Hello students, welcome to your channel Photons Academy। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन को न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल फॉर्म भी कह सकते हैं, क्योंकि न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है वो मैथमेटिकली हमें न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के बारे में ही इन्फॉर्म करता है। अब देखते हैं वो कैसे। तो न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम the rate of change of momentum is equal to the applied force So mathematically we can say that rate of change of momentum means dp upon dt is equal to applied force. So the rate of change of momentum is equal to the applied force. ये न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। अब यहाँ पे एक टर्म आ रही है मोमेंटम। तो मोमेंटम का मीन्स क्या है? मास, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ओके बच्चों, तो मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है यानी कि mv, इसको ही हम बोलते हैं मोमेंटम। इसका मीन्स है मास इन मोशन, कि मास गति में है, मोशन में है। ठीक है, सो हम यहाँ पे p को इस तरह एक्सपेंड कर सकते हैं कि p इज इक्वल टू मास product with velocity, and we know that momentum is a vector quantity because velocity is a vector quantity. So momentum क्या है? एक वेक्टर है। इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं p की जगह पर, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा f वेक्टर इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ mv। m इज ए कांस्टेंट, सो इसको हम बाहर ले सकते हैं डिफरेंशिएशन से। तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाती है डिफरेंशिएशन के, तो अंदर रह गया केवल d बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी। एंड वी नो डैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी is called acceleration. तो dv upon dt is equal to होता है a, so we can write it as f vector is equal to m a, and this is the mathematical form of Newton's second law of motion. इसी टर्म को हम अनदर वे में इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि F is equal to ma, where m is the mass of the body and a is the acceleration generated in the body. So अभी हमने देखा कि F is equal to ma, which is the Newton's second law of motion. यहाँ पे एक नई टर्म आ रही है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हम थोड़ा एक्सेलरेशन के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम के साथ किस तरह चेंज हो रही है, वही क्या होता है, हमारा एक्सेलरेशन होता है। मीन्स डैट फाइनल वेलोसिटी
माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। इसको भी थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स सपोज डैट वी हैव अ बॉडी A which was moving with velocity u at time t1, and after some time t2 it experiences a force and its velocity changes to v, and its velocity is changes to v। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। पहले u थी t1 टाइम पे, लेकिन अब t2 टाइम पे इसकी वेलोसिटी v हो गई जब इस पर कोई फोर्स अप्लाई हुई। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी में चेंज आया। वो चेंज कितना है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, एंड दिस टर्म गिव्स अस acceleration of the body, and this is the acceleration of the body. So we can say that acceleration is the rate of change of velocity with respect to time. Okay, तो acceleration क्लियर हो गया। तो acceleration क्या है, जस्ट चेंज इन वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को कैसे प्रूफ कर रहा है या कैसे शो कर रहा है। ठीक है, लेट्स से डैट अ बॉडी इज एट रेस्ट। ये कोई बॉडी ए है और ये रेस्ट पर है। तो रेस्ट पर है तो इसका मतलब है इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, यानी v इज इक्वल टू 0। इस पर कोई फोर्स भी नहीं लग रही है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है एंड फाइनल वेलोसिटी भी इसकी 0 है। सो एक्सेलरेशन भी इसका क्या हो गया, 0। एंड एक्सेलरेशन इज 0, देन फोर्स इज आल्सो 0। तो F इज इक्वल टू 0। इट मीन्स डैट इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट देन इट रिमेन्स एट रेस्ट अंटिल, कब तक रहेगी रेस्ट पर, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए इसके ऊपर जो उसमें एक्सेलरेशन क्रिएट कर दे। जब तक इसमें एक्सेलरेशन क्रिएट नहीं होगा तब तक इस पर अप्लाइड फोर्स, जब तक इस पर जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये वो 0 रहेगी। इसका मतलब है कि ये जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन में ये मेंटेन रहेगा। तो ये ए पार्टिकल जो था ये रेस्ट पर था, इसकी एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आया, तो इसका मतलब है ये कोई फोर्स भी एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो ये जैसी पोजीशन में था वैसी ही पोजीशन पे ये रहेगा। ठीक है, लेट अस कंसीडर अनदर सिनेरियो। वी हैव अनदर बॉडी B विच इज मूविंग विद कांस्टेंट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रही है v। इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अभी नहीं लग रही है, तो इट मीन्स इट्स इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटीज आर इक्वल। ठीक है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटीज एंड फाइनल वेलोसिटीज इक्वल है। देन बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, v माइनस v अपॉन t2 माइनस t1, it means 0, and again acceleration is 0, it means force is also 0. So it means that अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्मली मोशन कर रही है, उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है उसका एक्सेलरेशन तब 0 रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी जब चेंज ही नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन इज 0, एंड एक्सेलरेशन इज 0 देन फोर्स इज आल्सो 0। और यही हमारा क्या था, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था कि इफ़ में ये पता चल रहा है साफ साफ कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी, कोई बॉडी यूनिफॉर्मली मोशन कर रही है
तो यूनिफॉर्मली मोशन करती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसकी पोजीशन में चेंज ना किया जाए। यानी कि एक्सीलरेशन जब तक प्रोड्यूस ना किया जाए तब तक वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगी, वो जिस पोजीशन में है उस पोजीशन पे ही रहेगी। और ये हमारा क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था न्यूटन का। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स के ऊपर देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।